हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्टिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अबाउट द एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो आज के वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट के साथ कवर करते हैं कि चेकलिस्ट क्या हो यूज में ले सकते हैं वाइल ड्यूरिंग पेन टेस्टिंग, व्हाट इज द आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, ओवास टॉप 10 की क्या वनरेबिलिटीज होती है इसके अंदर। सो ये सारे पार्ट आज इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज। सो सेम लाइक एज वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज, जैसे हम लोग बात करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, एंड्रॉयड करते हैं, आईओएस करते हैं। सो सेम चीज टू फाइंडिंग द सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, बट लाइक देयर आर लाइक डिफरेंट प्रोसेस। क्योंकि जैसे वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यू गोट एन लाइक एनी यूआरएल, और यूआरएल पे जाके आप वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। सो देर आर लाइक स्पेसिफिक प्रोसेस। सो सेम चीज एंड्रॉयड एप्लीकेशन की भी है। एंड यू हैव टू नो अबाउट लाइक अबाउट द आर्किटेक्चर, अबाउट द कंपोनेंट्स, अबाउट द चेकलिस्ट। सो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। So, like if I'm talking about like focus area for like Android penetration testing, so first one is like data retention, or we can say like data storage. So storage के लिए आप लोग चेक करते हैं कि like is there any hard coded credentials or not, is there any sensitive data exposure or not, encryption या weak cryptography use में ली गई है या नहीं गई. So this is the like data retention, or we can say in data storage. Second one is communication at the application level, or we can say application level communication, the both one. So communication कैसा हो रहा है दोनों पे, integrity issues है या नहीं, like hacker can like use man in the middle attack or not, or intercept the request as well. So ये इस process में check करते हैं. Then third one is debug and error messages. सो डिबग और एरर मैसेज के अंदर हम देखते हैं कि जब भी कोई डेवलपर इसको क्रिएट करता है, सो लाइक यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर, या फिर हम लोग डिबग करके देखते हैं मैसेजेस को टू गेट लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन लेवल एरर. सो दिस पार्ट इज कवर्ड इन डिबग एंड एरर मैसेज. Then fourth one is authentication and authorization. So as the word says, like authentication and authorization, which are like key area of testing while performing Android penetration testing. And like you can say the test should include like session related security issue, storage of session token, authentication check or sensitive endpoints, you can say like improper access control. So this like including authentication and authorization. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ऑफस्केशन ऑफ कोड. सो जब भी डेवलपर कोड क्रिएट करता है, सो सिंपली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, आपको बात पता लगती है. एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, लाइक डेवलपर हैव टू लाइक ऑफस्टिकेट द कोड, ताकि उसको समझ में नहीं आए जो भी अटैकर होता है कि इसकी पूरी प्रॉपर पाथ कहाँ है. सो दिस आर द फोकस एरिया फॉर एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग. एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ एपीके फाइल्स पे. सो आर्किटेक्चर और एपीके फाइल्स की बात करूँ, सो इट इंक्लूड, सो बेसिकली एपीके फाइल आपका एक टाइप का कंप्रेस्ड फाइल होती है, जैसे आपकी डॉट जिप होती है, सेम लाइक डॉट एपीके. सो एंड्रॉइड पैकेजिंग ये फाइल्स है, एंड कंटेनिंग लाइक multiple folders and files. For example, like Android manifest.xml file, meta-nf directory, resource.arsc, classes.dex, res like resources, assets and lib. सो ये एक टाइप की आपके एक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर ये आपको कॉमन मिलेगा. नाउ सबकी अलग अलग वर्किंग होती है, लाइक मैनिफेस्ट कैसे वर्क करती है, मेटा एनएफ क्या वर्क करता है, क्लासेस डॉट डेक्स क्या वर्क करती है. सो अलग अलग करके देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के लिए, सो बेसिकली ये फाइल कंटेंट करती है मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी नेम ऑफ द एप्लीकेशंस हो गए, पैकेज नेम हो गए, डिफरेंट एक्टिविटीज, सर्विसेज, परमिशन कौन कौन सी है एप्लीकेशन से रिलेटेड. सो दिस इज द लाइक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल.
मेटा एनएफ आपका एक फोल्डर होता है जो कि मेटा डेटा रखता है इंफॉर्मेशन की इंक्लूडिंग द डेवलपर सर्टिफिकेट्स। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप आगे देखते हैं पेन टेस्टिंग के अंदर या फिर एसएसएल पिनिंग्स वगैरह देखते हैं या फिर आप बब सूट्स कनेक्ट करके आप सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, सो दिस लाइक इंक्लूडिंग मेटा आईएनएफ। देन क्लासेस डॉट टेक्स्ट, सो क्लासेस डॉट टेक्स्ट आपके फाइल कंटेंट्स करता है आपके एप्लीकेशन कोड को इन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। अब टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हम लोग टेक्स्ट को पहले जार के अंदर कन्वर्ट करते हैं, देन यू कैन रीड इजीली जो भी आपका जार के अंदर फाइल्स लिखा हुआ है वो सारा। सो यहाँ पे आपकी जावा लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे आप इजीली उसको कन्वर्ट करके चीजें करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक योर lib. So lib is you can say a directory with compiled native libraries used by your applications. So जैसा नाम है इसका वो compile करके आपका native libraries रख रही है। रेस्ट आप बोल सकते हैं लाइक रिसोर्सेज फाइल, सो इट कैन स्टोर रिसोर्सेज फाइल सच एज पिक्चर एक्सएमएल फाइल्स एंड ऑल। एसेट्स होती है आपकी डायरेक्टरी विद द एप्लीकेशन एसेट्स। एंड रिसोर्सेज एआरसी के अंदर आप बेसिकली रखते हैं कि जो भी आपने रिसोर्सेज किया है उसको कंपाइल करते हैं इन बाइनरी फॉर्मेट। सो ये आपके एक फिक्स यू कैन से आपके फिक्स एक फोल्डर्स है, फिक्स एक स्ट्रक्चर है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल के अंदर। एंड नाउ लेट्स मूव इनटू एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स फोर टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, विच इज एक्टिविटीज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, सर्विसेज एंड कंटेंट्स। सो एक्टिविटीज होती है आपकी लाइक आपकी जो आपकी यूआई हैंडल करता है या आपके यूजर इंटरेक्शन का जो भी आप फोन के अंदर यूज में लेते हैं। सर्विसेज हो गई जो भी आपके बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या सर्विसेज रन हो रही होती है। कंटेंट हो जाता है योर डेटा। एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो जाता है जो कि आपका कम्युनिकेशन हैंडल करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के बीच में। लाइक इन सिंपल वर्ड जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशन के अंदर वेब पेजेस बोलते हैं, सो लाइक यू कैन से लाइक एक्टिविटीज को आप उनके पेजेस से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, सो जैसे आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन आ रही है वो फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिख रहा है विच इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। व्हेन यू टैप ऑन लाइक योर स्टेटस बटन, सो जैसे आप स्टेटस पे टैप करते हैं सो लाइक आपका दूसरी एक्टिविटीज वहाँ पे आपकी रन हो जाती है। देन सर्विसेज जो बिहाइंड चल रही होती है जैसे कि आपने कैमरे के एक्सेस दे रखा है या फिर वॉइस से रिलेटेड आपने दे रखा है या फिर व्हाट्सएप के पे बिहाइंड क्या क्या सर्विसेज रहते हैं विच इंक्लूड द सर्विसेज पार्ट। कंटेंट आपको दिखता ही है। एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर जब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लाइक एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे जब भी आप चैट कर रहे होते हैं सो वहाँ पे सर्वर से जाता है, सर्वर से आपके डेटा आगे जा रहा है विच इज योर ब्रॉडकास्ट रिसीवर। Now, let's move into Android application security testing. So, Android application security testing जैसे कि पहले भी अपन ने डिस्कस किया था अभी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक तो फाइल है विच इज डॉट एपीके जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा। सेकंड वन इज लाइक रन टाइम स्कैनिंग और वी कैन से डायनेमिक स्कैनिंग। सो हाँ, डायनेमिक स्कैनिंग के अंदर आप लॉग्स वगैरह चेक करते हैं क्योंकि बहुत बार उससे होता है कि जो यूजर क्रेडेंशियल्स है वो आपके अगर लॉग्स फाइल के अंदर सेव हो जा रहे हैं या फिर वी कैन चेक लाइक वेब एप्लीकेशन vulnerabilities as well, for example SQL injection, XSS, privilege escalation, IDOR and all। आप API से related vulnerabilities find कर सकते हैं during the performance dynamic pen testing। So like in Android application there are two parts, the first one static and second one is dynamic. So static, which is the method of analyzing the applications by examining source code and the package before the application is run. So before run the application or before installing into the phone or emulator, when we examine this particular application, so this is the particular your static analysis. And static analysis like have like multiple tools available also on GitHub, on like multiple websites, so you can use those tools as well. And in dynamic you can use the pub suite.
सो आप स्विट्स भी यूज ले सकते हैं या फिर कोई मल्टीपल प्रॉक्सीज सर्वर आप यूज में ले सकते हैं. सो दिस इज योर स्टैटिक एंड डायनामिक. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन. एंड लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है आपका विच इज योर ओवास. तो जैसे वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी फिक्स एक वल्नरेबिलिटीज होती है लाइक फिक्स टॉप 10. सेम चीज आपके एंड्रॉइड से रिलेटेड भी है. सो इन डेप्थ नहीं जाते हैं कि लाइक व्हाट इज द लाइक वल्नरेबिलिटीज. उसके लिए हम लोग फर्दर वीडियोस क्रिएट करके देखते हैं. So, like if I'm talking about like OWASP Mobile Top 10, so improper platform uses, insecure data storage, insecure communication, insecure authentication, insufficient your cryptography, insecure authorization, poor code quality, code tampering, reverse engineering, and extraneous functionalities. So ये जो top 10 vulnerabilities है, which is same is our focus area, which we have discussed in like in previous. So this is the data retention, communication at the application level, debug and error, authentication and authorization, obfuscation of code. So this is again also related with our OWASP top 10. So for example जो आपका कोड लिखा है डेवलपर ने वो कोड ऑब्फस्केट है या नहीं है. ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन लाइक आईडोर या प्रिविलेज एस्केलेशन रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती है. आपका कोड टेम्परिंग हो सकता है या नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल एसएसएल पिनिंग आपके इनेबल्ड है, सो एसएसएल पिनिंग को आप बाईपास करके या फिर रूट डिटेक्शन को बाईपास करके आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं नहीं कर सकते. रिवर्स इंजीनियरिंग इज इट पॉसिबल और नॉट. सो फॉर एग्जांपल लाइक लूडो की एक एप्लीकेशन है जहाँ पे गेम खेला जाता है. एंड इफ आई डू द रिवर्स इंजीनियरिंग सो बेसिकली आई कैन चेंज द कोड behind this application. Now I can manage like my dice. सो मैं जब चाहूंगा जब 6 आएगा, मैं चाहूंगा जब 1 आएगा, मैं चाहूंगा जब 3 आएगा. So I can change that code according to me. So which is basically this is the reverse engineering. Now we are moving into like security checklist. So whenever you perform Android application pen testing, so I assume कि आपने web application pen testing कर रखी है. Now you have idea about the Android application. So उनके बेसिस पे हम लोग सिक्योरिटी चेकलिस्ट देखते हैं बिकॉज आई एम नॉट शोइंग एनी लाइक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसके लिए, क्योंकि अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा एक ही. उसके लिए मल्टीपल अलग अलग वीडियोस क्रिएट करके देखेंगे. फॉर एग्जांपल इन प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए. सो देयर इज लाइक इफ यू वांट टू लाइक परफॉर्म और like testing on demo application, so you can use diva application which is diva. जैसे वेब एप्लीकेशन के लिए DVW आपने देखा होगा, सेम चीज आपके DIVA एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए है. सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग चेकलिस्ट पे. नाउ फर्स्ट है आपका एपीके फाइल एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट इज information gathering. So whenever we get like वी कैन से एपीके फाइल. अब एपीके फाइल आप दो तरीके से ले सकते हैं. आपने क्लाइंट से डायरेक्ट ले लिया एंड क्लाइंट विल सेंड यू डायरेक्टली बाय द मेल, बाय द ड्राइव, लाइक एनी मीडियम. और सेकंड ऑप्शन हो सकते हैं आपके क्लाइंट से लाइक आवर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी होस्टेड ऑन प्ले स्टोर, सो यू कैन यूज बाय दिस लिंक. सो उन्होंने आपको लिंक दे दिया प्ले स्टोर का. नाउ यू हैव लाइक टू ऑप्शंस ऑब्वियसली. सो अगर आपके पास डायरेक्ट आ जाती है सो ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट द स्टैटिक एनालिसिस. और अगर आपके पास प्ले स्टोर पे होता है सो you can use the ADB tools. So ADB tools है आपका Android debugger. So whenever we connect through the emulator or by the phone with the help of Fire or with the help of internal network, so you can use the ADB tools. और ADB tools की help से आप push और pull की हेल्प से भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को, पैकेजेस को आप लोग पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं एंड्रॉयड फोन के अंदर या फिर एमुलेटर के अंदर. So this is your first step. So APK file and information gathering. And second one is we can check like application ecosystem कैसे work कर रहा है. It's React native applications. For example, Facebook के लिए है which is entry in Android manifest.xml file. Because whenever we like analysis that APK file,
So we have to check like it's React Native application, Flutter application, or we can download it from like multiple web applications also. So आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं एपीके प्योर, एपीके डाउनलोडर, एपीके मिरर, एंड्रॉयड एप्स, एपीके, सो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल वेबसाइट से जो लेटेस्ट वर्जन के भी आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को सेव करके रखते हैं. बट अगेन लाइक यहाँ पे आपके इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि लाइक विच एप्लीकेशन या फिर विच वेब एप्लीकेशंस आर लाइक गुड. क्योंकि हो सकता है मैंने एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर दी जहाँ पे मैंने कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके या फिर बाइंडिंग करके मैं इंटरनेट पे अपलोड कर रहा हूँ. एंड whenever you download that application and install on your phone, so I can easily hack your phone as well. So सबसे अच्छा तरीका आपका ADB टूल्स के थ्रू ही है. whenever you download from the Play Store, connect with the ADB and just search the package name, and पैकेज नेम के बेसिस पे आपको लोकेशन मिलेंगी एंड जस्ट पुल दैट .apk file. Now, after the APK file and information gathering, just installing on the device. So simply install in the by the Play Store, or you can use by the ADB installer as well. सो एडीबी के थ्रू भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको फ़ोन के अंदर डालना होता है. सो यू कैन लाइक जस्ट पुश विद द हेल्प ऑफ एडीबी. सो इसके लिए आप एडीबी टूल्स यूज़ ले सकते हैं, एमुलेटर यूज़ ले सकते हैं, मोबाइल डिवाइस यूज़ में ले सकते हैं. तो these are the tools. Now just move into reverse engineering and analysis. So reverse engineering is the process जहाँ पे हमारे पास because like if I'm talking about simply engineering, so engineering is to develop a product from like starting to end. But reverse engineering आपके पास final product है. Now you have to move from down to up. So reverse engineering में आपके पास पूरा एक कोड है. So you have to like extract that applications. So जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था. सो जब भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर है विच वी हैव डिस्कस अर्लियर. एंड क्लासेस डॉट टेक्स्ट की जो फाइल आती है, सो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू जार टूल. सो टेक्स्ट टू जार आपके लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, सबके लिए अवेलेबल है बिकॉज बैश और डॉट बैट फाइल दोनों को सपोर्ट करता है ये. सो यू कैन यूज टेक्स्ट टू जार और JDGUI ऑल्सो. JDGUI भी आपके जावा बेस्ड एप्लीकेशन है. सो टेक्स्ट टू जार पे जब आप क्लासेस डॉट टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर देते हैं, एंड कन्वर्ट करने के बाद JDGUI यूज में ले सकते हैं. JDGUI में आप क्लासेस डॉट टेक्स्ट का जो भी कंटेंट है यू कैन इजीली रीड. And to read the Android manifest file, you can use the APK tool. So APK tool आप यूज में ले सकते हैं. APK tool then D आप वहाँ पे से डिकम्पाइल कर रहे हैं. डिकम्पाइल करने के बाद एप्लीकेशंस में जाते हैं, ओपन द एंड्रॉइड लाइक मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड एनालिसिस इट. अगर आपके फिर भी ये नहीं होता है, सो यू कैन यूज द मल्टीपल टूल्स विच विल बी डिस्कस. देन रिवर्स इंजीनियरिंग डेस्पाइट कोड जो हमने ये देख लिया. देन रेफरेंस टू लर्न मोर, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ देखना है तो. एंड देन स्टैटिक एनालिसिस विच इज मैनुअली एंड ऑटोमेटेड. सो यू कैन यूज द मोब एसएफ. सो मोब एसएफ का भी पहले से वीडियो अपलोडेड है, लाइक हाउ टू यूज मोब एसएफ एंड हाउ टू इंस्टॉल मोब एसएफ, जिसमें मैनुअली कैसे करना होता है वो भी मैंने बताया था. एंड डोकर के थ्रू कैसे करना होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो है, सो यू कैन सी अबाउट द मोब एसएफ. So after getting the Java source code, analysis it, and then look for the sensitive information hard coded into like password, APIs key and all. And you can use the MobSF for the static analysis to speed up the process. Because अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसको डिकम्पाइल किया है, डिकम्पाइल करके आप डिबगिंग करते हैं, देन मल्टीपल आप इंफॉर्मेशंस लेते हैं. सो यू कैन यूज लाइक MobSF. सो MobSF के अंदर आपको सिर्फ एप्लीकेशन अपलोड करनी होती है. अपलोड करने के बाद यू कैन सी लाइक इन सिंगल डैशबोर्ड कि क्या क्या एक्टिविटीज है, सर्विस क्या है, ब्रॉडकास्टर्स क्या है, कौन से आईपी यूज में ले रहा है, या फिर कौन कौन सी वनरेबिलिटीज है, परमिशंस क्या है. सो यू कैन सी ऑन सिंगल डैशबोर्ड. Now, next part is check application is debuggable.
सो डिबगेबल आपको चेक करना होता है कि डिबग कर सकते हैं नहीं कर सकते. सो एंड्रॉइड अलाउज द लाइक फुल सिस्टम बैकअप विथ इंक्लूड एप्लीकेशन डेटा विच आर डिबगेबल and attacker could take the backup of the debuggable application via ADB. So you can see on manifest file के अंदर आपके android colon debuggable attribute आपको दिखेगा XML फाइल के अंदर. So you can see on that XML file जहाँ पे आपको ये दिख जाता है. So that's mean this is the vulnerability or we can debug the applications. And you can see like on internet also, like there are n number of vulnerabilities through the Android manifest file. Like for example आपका backup create हो सकता है नहीं हो सकता. So there are multiple vulnerabilities. So you can check like uh, on Android manifest.xml file. Now check for types in custom permission in Android manifest file again, क्योंकि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ही ये सारी चीज़ों का कंटेंट यहाँ पे आपके सेव रहता है. सो उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आपको चेक करना होता है, सॉरी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर कि कोड क्या लिखा हुआ है. सो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले तो आप एक बार आपको आना चाहिए कि मैनुअली कैसे करते हैं. अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली मोबेसेप जो आपको सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके आपको शो करके दे देता है. देन टेस्ट फॉर द एक्सपोर्टेड एक्टिविटीज. सो अगेन आप एक्टिविटीज चेक करते हैं लाइक इंटेंट फिल्टर क्या है, या फिर चेक इफ यू कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन एक्सपोर्टेड एक्टिविटीज. सो यहाँ पे आप मोबाइल की हेल्प से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इसकी एक्टिविटीज को. टेस्ट फॉर द एक्सपोर्टेड ब्रॉडकास्ट. अगेन यू कैन यूज द मोबाइल instead of do manually because it save your time if you are using mobile. Then we'll focus on network analysis. So network analysis के अंदर first we have to check about the SSL pinning कि SSL pinning क्या है. So SSL pinning basically जब भी कम्युनिकेट किया जाता है, सो एक सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया जाता है एप्लीकेशन के अंदर. सो कैन सो लाइक अटैकर कांट यूज, या फिर अटैकर मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म नहीं कर पाता है. सो एसएसएल को पिन कर दिया जाता है कि ये इसी ही सर्टिफिकेट पे ये वर्क करेगा. नाउ अब हम सबको पता है कि बब स्वीट के अंदर ऑलरेडी एक और एसएसएल आता है, SSL certificate आता है. So when we install that SSL certificate on our Android phone or emulator, so उन दोनों के अंदर conflict हो जाता है. That's why you can't intercept that Android application uh, रिक्वेस्ट. आप लोग ना उसको टेम्पर कर सकते हैं ना उस रिक्वेस्ट को रीड कर सकते हैं. सो दिस इज द लाइक एसएसएल पिनिंग एंड वी हैव टू बाईपास एसएसएल पिनिंग. अब एसएसएल पिनिंग बाईपास करने के आपके पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं, होते हैं. एंड उस मल्टीपल वेज में हो सकता है कि यू जस्ट like perform reverse engineering and replace our bubseed certificate to like original certificate. Now your Android application will work कि SSL pinning यहाँ पे आपका bypass हो गया. दूसरा तरीका हो सकता है यू हैव द रूटेड फोन, और रूटेड फोन की हेल्प से लाइक विद द हेल्प ऑफ फ्रीडा सर्वर एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्शन. सो देर आर मल्टी लाइक टू कमांड्स ओनली. सो एक फ्रीडा सर्वर क्रिएट करके जब भी आप क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, नाउ यू कैन इजीली बाईपास द एसएसएल पिनिंग. बट यहाँ पे आपको फोन को रूटेड परमिशन चाहिए होती है. एंड समटाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि रूटेड फोन को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता है एप्लीकेशन के थ्रू. सो अगेन यू कैन बाईपास द रूट डिटेक्शन एज वेल. तो ये भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीडा एंड ऑब्जेक्शन. सो ये दोनों चीजें बाईपास हो सकती है. बट समटाइम्स एप्लीकेशंस आर लाइक रिलेटेड टू बैंकिंग एप्लीकेशंस. सो फॉर एग्जांपल आपके पास सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कोई बैंकिंग एप्लीकेशन आती है. अब आप उसको जैसे ही रूटेड फोन के अंदर डालते हो तो भी इशू आ सकता है, एसएसएल पिनिंग करते हैं तो भी आ सकता है. सो देर आर मल्टीपल वेज. आपको बस तरीका बदलना है. बट यस लाइक इट इज पॉसिबल टू बाईपास द रूट डिटेक्शन. और एक बार रूट डिटेक्शन बाईपास हो जाता है, सो यू कैन इजीली बाईपास द एसएसएल पिनिंग एज वेल. So first of all, we have to check with the help of like the ADP. So these are some commands जहाँ पे आप फ्रीडा सर्वर देखते हैं, और उनका जो भी क्लाइंट सर्वर होता है आप अपने फ़ोन के अंदर या फिर एमुलेटर के अंदर वहाँ पे आप सेटअप करके रख लेते हैं. सो सेटअप करने के बाद
आपको सिंपली लाइक ऑब्जेक्शन देन हाइफन जी और पैकेज का नाम करके आप एक्सप्लोर करते हैं, देन सिंपली एस लाइक एंड्रॉइड एसएसएल पिनिंग डिसेबल। सो सिंपली दो कमांड के थ्रू आप यहाँ पे इस चीज को बाईपास कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली विल चेक लाइक प्रैक्टिकली इन फर्दर वीडियोस। Now, next one is dynamic analysis. So, after the static analysis or bypass that SSL pinning, we can perform dynamic analysis because now we can intercept our request through the pub proxies, yeah, where or like or any proxy tools which we are using. So dynamic analysis में first of all you can use like अगर आप ADB के साथ comfort है so you can use ADB logcat और या फिर आप Pridcat use में ले सकते हैं। सो जहाँ पे आपके पूरे logs शो करता है एनालिसिस द एप्लीकेशन logs एंड एप्लीकेशन log के अंदर टारगेट एप्लीकेशन पैकेज नेम, सो यू कैन यूज द पिटकेट और यू कैन यूज द लोकेट, और उसके बाद में एक फाइल क्रिएट की जाती है और फाइल क्रिएट करने के बाद में आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है और आप उस लिस्ट को एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन सा डेटा मेरा लाइक ट्रांसफर हो रहा है। जो भी हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू। सो जब भी कनेक्ट करता है सर्वर के थ्रू तो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, क्या वो रिक्वेस्ट के अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्रेडेंशियल्स जा रहे हैं। सो यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ लोकेट और पिटकैट। Now next, you can check application UI is protected against a screenshot of like the sensitive information or not. So यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हैं, बट अगेन लाइक इट डिपेंड्स कि एप्लीकेशन का वर्क क्या है। सो यू कैन आस्क टू योर क्लाइंट एज वेल कि इज इट इज स्क्रीनशॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज लाइक काम मतलब लेना है या नहीं लेना है। तो दिस इज द लाइक बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज, आप उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वल्नरेबिलिटीज का इम्पैक्ट है वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वल्नरेबिलिटी लाइक कॉन्करेंट लॉगिन, कि आप दो जगह एक साथ लॉगिन नहीं कर सकते, बट व्हेन वी यूज द सोशल मीडिया सो यू कैन इजीली लॉग इन। सो दिस इज नॉट द वल्नरेबिलिटी until unless like your client didn't say कि नहीं आप ये नहीं कर सकते थे। सो ये आपको क्लाइंट से आप पूछ सकते हो कि इज इट स्क्रीनशॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज अलाउड और नॉट। बेसिकली जैसे कोई पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड है, ईमेल एड्रेस है, या फिर पेमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बट एज ए पेन टेस्टर यू हैव टू चेक फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको ये एक वल्नरेबिलिटी में आपको सबमिट करनी होती है कि यू कांट स्क्रीनशॉट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नाउ like chat root detection mechanism is implemented or not. We have already checked this checklist, and check shared preference for persistent login. We already discussed about this again, and checking for the keyboard caches. So you can use the SQLite browser as well for this like as a tool. So यहाँ पे आपके fixed एक locations है, for example data के अंदर com android providers, then user directory database and user dict.db. So you can check that part also विद द हेल्प ऑफ SQLite ब्राउजर, या फिर आपको ये MobSF की हेल्प से भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। Now the test for vulnerable broadcast receiver we have already discussed with the broadcast receiver, जो कि manifest file के अंदर आपके Android exported यहाँ पे आपके true आता है, which is insecure way, so this should be false. Then test for the intent sniffing. इंटेंट स्नीफिंग हो गई अगेन आपके ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, विच स्पेसिफाइंग द ब्रॉडकास्ट टारगेट, या फिर कोई सी भी ऐसी मेलिशियस ऐप हो गई जो कि इंटरसेप्ट कर रही हो आपकी रिक्वेस्ट को। सो दिस इज योर टेस्ट इंटेंट स्नीफिंग, और वी कैन से लाइक दिस इज द लाइक मैन इन द मिडिल अटैक यू कैन से, क्योंकि जब भी एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे होते हैं सो मल्टीपल डोमेन्स आप यूज में लेते हैं। सो आप मोबाइल में बहुत बार देखोगे कि कभी भी एक्सटर्नल कोई डोमेन आ जाता है तो उसको वल्नरेबिलिटीज करके यहाँ पे शो कर रहा है, या फिर मल्टीपल जो टूल्स है वो भी उसको इसको एज अ वल्नरेबिलिटीज बताते हैं। सो वी हैव टू चेक लाइक द इंटेंट स्नीफिंग।
नाउ टेस्ट फॉर द डीप लिंकिंग वनरेबिलिटीज। एंड डीप लिंकिंग वनरेबिलिटीज में जब आपको यूआरएल मिलते हैं एंड यूआरएल ब्राउजेबल है या नहीं है, दैट्स मीन अगर आपको कुछ यूआरएल मिला, आपने वहाँ पे जाके देखा और एप्लीकेशन, बहुत बार होता है कि यूआई उसका पर्टिकुलर क्रिएट कर दिया जाता है एंड्रॉयड का जैसा, और उस एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को ही इंपोर्ट कर देते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अमेजन कि वेब एप्लीकेशन में आपने कुछ भी कार्ट किया, सेम चीज़ आप मोबाइल के अंदर आते हैं तो अब वो भी आपको यहाँ पे कार्ट के अंदर दिखता है। सो वो ब्राउजेबल है या नहीं है, वो यूआरएल आपको मिल जाता है तो देन यू कैन परफॉर्म दैट वेब एप्लीकेशन चेकलिस्ट एज वेल। सो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आ जाती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट यू कैन चेक और you can test for the web views vulnerabilities which you have already discussed, like for the APIs for web pages, like on activities. Now, next checklist to you can perform like local encryption issues, which would be for your we can say like your SSL part as well. So SSL से related multiple vulnerabilities you can check, because जो भी आप DNS use में ले रहा है application के अंदर, so you can check about like Suite 32, you can use the Beast, and you can check the heartbeat vulnerabilities. So you can see there are like a number of vulnerabilities related to SSL and your cryptographic part. Next one is finding storage issue from the Android manifest file. Again, the same things we have already discussed in static analysis, and you can use the MobSF. This is the same part, and the check location for the secrets. So यहाँ पे भी आप ये check कर सकते हैं. Again, you can check with the MobSF because MobSF like is the perfect tool for performing pen testing for the Android application, or you can use Mobexler. So Mobexler मैं अभी आपको show करता हूँ कैसे आपको यूज में लेना है. चेक फॉर द इनपुट वैलिडेशन इशू। अगेन क्योंकि अगर आपके पास पूरा पाथ आ जाता है वेब एप्लीकेशंस का आ जाता है, सो यू कैन लाइक परफॉर्म लाइक SQL इंजेक्शन, SQL एरर एंड ऑल. नाउ you can check the access control issues as well. So access control like आपके फिक्स कंपोनेंट्स है, आप एडीबी शेल के थ्रू देख सकते हैं, एपीआईज की कीज आपको मिल जाती है नहीं मिलती. सो आई थिंक लाइक यू कैन लाइक इजीली रिलेट, लाइक अगर आप मोबाइल सेफ वाला मेरा वीडियो देख लेते हैं, सो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे आप वहाँ पे ये चीज़ें चेक कर सकते हैं. नाउ अगर मैं सिंपली बात करता हूँ like for pen testing purpose, so you can use Genymotion. सो जेनीमोशन आपके एक एमुलेटर्स की तरह ही है, क्योंकि आई मस्ट से कि आपने मोबाइल गेमिंग की होगी, और मोबाइल गेमिंग के लिए आप एमुलेटर्स यूज में लेते हैं लाइक ब्लू स्टैक्स एंड ऑल. सो चाहे आप पबजी खेलते हैं, चाहे आप सीओडी खेलते हैं, सो सेम ऐसे ही होते हैं, आप कोई सा भी एमुलेटर यूज में ले सकते हैं. बट एमुलेटर्स कैसे वर्क करेगा वो आपको देखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लाइक एंड्रॉयड एमुलेटर्स आपके रूटेड है कि आप उसको वापस से अनरूट नहीं कर पा रहे हैं. सो आपको वो चेक करना होता है. सो यू कैन यूज द जेनीमोशन. एंड if you want to like go deep into like for emulator parts, so you can use Android Studio. Android Studio is fab. आप उसके अंदर एक क्लिक पे रूट अनरूट कर सकते हैं, आप अपने बेसिस पे फोन क्रिएट कर सकते हैं, आप जैसे भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है आप वैसा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो. सो आई सजेस्ट यू टू इंस्टॉल दैट एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड यू कैन like learn about that how to install that rooted phone or how to install non-rooted phone. नाउ अगर आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है, सो यू कैन यूज लाइक दैट वेब एप्लीकेशन. सो यहाँ पे यू कैन सी द मोबैक्सलर, ए मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म. सो मोबैक्सलर के अंदर यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन दी जाती है, एंड वर्चुअल मशीन के अंदर यू कैन लाइक डाउनलोड और सेटअप ऑन योर वर्चुअल मशीन. सो जैसे ही आप वर्चुअल मशीन सेटअप कर लेते हैं, सो देर आर ऑलरेडी प्री
configure tools for Android application and for iOS applications. So you can use .apk file, you can use .ipa file. So just go to download and you can see the Google Drive link and mobexler.ova. So यहाँ पे आपको एक फाइल मिल जाएगी and you can easily like download and setup से related tools से related these are the requirements. So you can 25 GB RAM, 2 GB minimum iOS device and Android devices. Then इसको setup कैसे करना है and tools कौन कौन से है यहाँ पे, license, credits किन किन को दिया है इन्होंने. Then mobile application pen testing checklist as well. So Android pen test checklist. So which I show you on like my Android PPT. So you can see directly from Mobexler, like getting APK file, like getting information. So check the application ecosystem, which we have already discussed. So you can use the ADB tools. So these are the tools in reverse engineering and the like all things we have already discussed about this. So this is the like the simplest video for the Android application for the checklist, like what parameters you should care about while performing pen testing for the Android applications. But yes, it's a like quite complicated क्योंकि you have to know about कि एप्लीकेशन क्या कैसे वर्क कर रही है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, डाल्विक पीएम क्या है, जावा कैसे वर्क कर रही होती है, डिबगिंग कैसे हो रहा है, डिकम्पाइल कैसे हो रहा है. बट लाइक आफ्टर डूइंग सम प्रैक्टिसेस यू विल बी प्रो. तो आपको सारी चीजें आ जाएगी, बस एक बार स्टार्ट करना है. बट आई होप लाइक इफ यू आर प्रिपेयर फॉर लाइक एनी इंटरव्यू, सो यू कैन यूज दिस वीडियो ऑल्सो, जहाँ पे आपको सारी चीजें पता लग जाती है कि कैसे क्या काम करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट चेकलिस्ट. सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं इसी के ही नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर, जो कि मल्टीपल पार्ट्स में होंगे. एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग चेकलिस्ट, नेटवर्क में टेस्टिंग चेकलिस्ट एज वेल. सो आज की इस वीडियो में इतने ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय.